दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है ना कि लाइफ इतनी टफ लग रही होती है और लग रहा होता है कि चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता और ऐसा लग रहा होता है कि मेरे अपने ही मेरी दुश्मन है और मेरा कोई भी अपना नहीं है। जिसको हम अपने मैं अपना बनाना चाहती हूँ या चाहता हूँ तो वही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। किसी को जब मैं ज़्यादा अच्छा समझने लगती हूँ तो वही सबसे ज़्यादा बुरा काम करता है। तो अब समझ में नहीं आता कि इस पूरी दुनिया में कौन अपना है, तो समझ में नहीं आ रहा होता है। लगता है कि मैं इधर जाऊँ, कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ। तो फिर मेरे साथ कोई हस्ती है, क्योंकि उसने आपको, उस हस्ती ने आपको बनाया है, उस हस्ती ने आपको इस संसार में भेजा है, उस हस्ती ने जो आपका हर वक्त हर टाइम आपका ध्यान रखता है। जी हाँ दोस्तों, वो आपका मालिक है जिसने आपको क्रिएट किया है। वो हमारा खुदा है, वो हमारा भगवान है जो हमें हमेशा हर वक्त हमारे साथ रहता है। हमें जब लगता है ना हमारे साथ कोई नहीं है ना, तो हमारे साथ आप जब आंखें बंद करके देखिए तो आपके साथ आपका कोई ना कोई ऐसा होता है जो आपके दुख को एकदम दूर कर रहा होता है। बस हम ही हैं जो उसको पहचान नहीं पाते हैं और उससे हमेशा दूर रहते हैं और उन लोगों के करीब जाने की कोशिश करते हैं जो कभी हमें अपना समझते ही नहीं है या कभी अपने होते ही नहीं हैं। तो दोस्तों आइए इन सारी चीज़ों से दूर हो जाते हैं, इन सारे लोभ से दूर हो जाते हैं और अपने उस मालिक से, अपने उस परवरदिगार से, अपने उस भगवान से लव लगाते हैं जो हमें हमेशा हमारे साथ रहता है और कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता, कभी भी हमसे धोखा नहीं करता। और उसी मालिक ने बहुत सारे रास्ते बनाए होते हैं, लेकिन हमारी आंखों में क्योंकि अंधकार आ गया होता है तो हमें वो रास्ते नज़र नहीं आते हैं। तो फ्रेंड, आप आईने के सामने खड़े होगी, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि क्या मुझे अब करना चाहिए। आपका अपना अक्स आपको सबसे सही जवाब देगा और आप देखेंगे कि आप खुद को ही अच्छा रिप्लाई करेंगे। देखिए, आप अपने को ही सबसे अच्छा दोस्त समझें और समझिए आईने के सामने, जो आईने के उस तरफ जो खड़ा है वो आपका भगवान है। थोड़ी देर के लिए आप ऐसा सोच लीजिए, फिर आप उससे क्वेश्चन पूछिए। फिर जो सामने आईने में जो आदमी होगा ना, जो इंसान होगा, जो औरत होगी, वो आपको जो जवाब देगी ना, वही आपकी समस्या का सारा हल देगी। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। उस बनाने वाले ने आपको किसी मकसद के लिए बनाया है। बेमकसद तो वो कोई काम करता ही नहीं है। तो बेमकसद आपको इस दुनिया में नहीं भेजा गया है। आप इस दुनिया के बहुत ही कीमती क्रिएचर है फ्रेंड। तो आप इस बात को ना भूलिए, अगर गॉड ने आपको इस दुनिया में भेजा है तो ज़रूर उसका कोई ना कोई मकसद होगा और आप उस मकसद को पूरा करने के लिए आए। तो अंधेरों में ना खोइए, अंधेरों से बिल्कुल ना घबराइए, परेशानियों से, ट्रबल से बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। आपको बस ये गॉड ये देखना चाहता है कि किस तरीके से आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, किस तरीके से आप इसे ओवरकम होते हैं। तो आप कितने स्मार्ट हैं, आपकी स्मार्टनेस देखना है उस गॉड को, इस ऊपर वाले को। बस बच्चे, हम ही लोग नहीं समझ पा रहे होते हैं कि ऊपर वाला हमसे क्या चाह रहा है और हमें क्या करना है, और हम लोग गलत मोड़ में चले जाते हैं, गलत मोड़ की तरफ मुड़ जाते हैं और हमें अपना सही पाथ पता ही नहीं होता है। बस ज़रूरत है अपने आप को बदलने की। दोस्तों, अगर आप अपने आप को बदलने के लिए आपको सबसे पहला काम ये करना है कि दूसरों से सवाल करने से पहले आप खुद अपने आप से सवाल करिए। दूसरों से जो आप पूछना चाहते हैं कि मैं क्या करूं, अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने आप से पूछिए। और दूसरों से विश्वास करने से ज़्यादा है, दूसरों में फेथ दिखाने से ज़्यादा है, आप अपने में फेथ दिखाइए। आपसे अच्छा जवाब आपको कोई, आप अपने खुद दोस्त हैं, अपने आप को खुद जवाब देंगे आप, जब आप आईने के सामने खड़े होंगे और अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे। बाकी ऊपर वाला तो आपके साथ ही है ही, वो हर वक्त आपके ऊपर मेहरबान है, बस आप ही नहीं समझ रहे होते हैं। आपके ऊपर आपको का पता नहीं होता है कि कभी कभी कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली होती है और आसानी से टल जाती है, और हमको इस बात का ज्ञात ही नहीं होता है कि कौन सी मुसीबत हमारे ऊपर से टल गई है। हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं। वो हमारा गॉड, हमारा मालिक ही होता है दोस्तों, जो हमें बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा के रखता है। तो आप उनकी बहुत ही कीमती क्रिएचर हैं, आप उनकी बहुत ही ज़्यादा, गॉड के लिए, खुदा के लिए बहुत ज़्यादा कीमती हैं। इसलिए अपने आप को अंधेरों में ना अपने आप को डुबाइए और इन अंधेरों से निकल के आके देखिए कि कितनी रोशनी है, कितना उजाला है बाहर। बस आपको अपनी कमर कसनी होगी और कोई एक ऐसा एक्शन लेना होगा अपनी लाइफ के लिए जो आपको टफ तो लगता होगा, लेकिन वो आपके सारे रास्ते ईजी कर देगा, आसान कर देगा। दोस्तों, ऐसे इंसानों के साथ, ऐसे लोगों के साथ आप बिल्कुल भी ना रहिए जो बिल्कुल टॉक्सिक हों और आपको परेशान करती हों दोस्तों। और ऐसे फैसले लीजिए जिस पे आपका मन आपके दिल से कहे कि हाँ, ये मेरे लिए ये फैसला अच्छा है। दोस्तों, मेरे कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप किसी का कहना ही ना मानिए, चाहे वो आपके माँ बाप हो या कोई आपके बड़े भाई या बड़ी बहन हो। आप कहना मानिए, क्योंकि कुछ लोग भलाई के लिए भी आपको बातें बताते हैं, लेकिन हम निगेटिविटी के चक्कर में उनको भी इग्नोर कर देते हैं।
मेरे कहने का बस मतलब इतना है कि आप सबकी सुनिए और करिए सिर्फ अपने मन की। आपका मन क्योंकि आपको सच्चाई की हद तक ले जाएगा और आपको सच दिखाएगा और आपको दिखाएगा कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, कौन लोग आपके लिए सही हैं और कौन लोग गलत हैं। कमज़ोर नहीं बनना है आपको, ये बात सबसे ज़्यादा आपको समझ लेनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप कमज़ोर बनेंगे लोग आपको उतना ही दबा देंगे। और हमेशा डर के नहीं रहना है, डट के चलना है, ये याद रखिए। आप जिस चीज़ से डरेंगे ना वो चीज़ आपको उतना ही डराने वाली है। तो बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है किसी भी चीज़ से, निर्भय होकर एकदम हर बात कहनी है। अपने डर एकदम दूर रख देना है कि डर जैसे किसी आपके अंदर था ही नहीं। और आपको बहुत शक्तिशाली बनना है और आपको शक्ति दिखाना है अपनी, सिर्फ सोचना नहीं है, अपनी शक्तियाँ को इस्तेमाल करना है। आप अपने अंदर झांकिए, आपके अंदर बहुत शक्तियाँ हैं। क्या कमी दी ईश्वर ने आपके अंदर? कोई कमी नहीं है। अगर आप देखें और आप खुद नहीं ढूंढ पा रहे अपनी शक्तियों को, आप अपने खुद ही को अपने को लाचार और बेबस समझते हैं। आप बिल्कुल भी लाचार और बेबस नहीं है। आपको बस गौर करने की ज़रूरत है कि आपके ईश्वर ने हर चीज़ आपको दे रखी है, लेकिन आप ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो दोस्तों डर के कुछ भी नहीं मिलने वाला है, सिर्फ लोग आपको और डराएंगे, चीज़ें आपको डराएंगी, जिस चीज़ से डरेंगे वो चीज़ आपको डराएगी। तो इसलिए डरना तो बिल्कुल ही छोड़ देना है। सबसे पहले लाइफ से इसको दूर निकाल फेंकिए। डर नाम की कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। ऊपर से आपको साहस भी दिखाना है। आपको जब तक साहस नहीं दिखाएंगे बात करने का, लोगों के आगे बोलने का कि मैं बोल भी सकती हूँ, लोग सोचते हैं ये डर रही है, इसको ये डर रहा है, इसको और डराओ। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ को ख़त्म कर देना है अपनी लाइफ से और उठ खड़े होना है। सिर्फ अपने लिए एक्शन लेना है और अगर आपके बच्चे हैं तो अपने बच्चों के लिए एक्शन लेना है। अपने अपनों के लिए आपको एक्शन लेना है। किसी दूसरे के दबाव में आके आपको कुछ भी नहीं करना है। ये याद रखिए, जब तक आपके साथ ईश्वर है आपको कोई भी नहीं दबा सकता, आपको कोई कुछ आपका बिगाड़ भी नहीं सकता है। अगर आपकी ज़िंदगी में मौत लिखी है तो आप मर के रहेंगे, वरना आपको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अगर आपकी किस्मत में ज़िंदगी है तो कोई आपको मार नहीं सकता, कोई आपका रिज़्क, आपका अनाज छीन नहीं सकता आपसे, क्योंकि ईश्वर ने आपके नाम वो लिख रखा है। तो कोई भी उस चीज़ को आपसे छीन नहीं सकता। आप जहाँ जाएंगे वो आपके पीछे आएगा। आप ये ना सोचिए कि ये इंसान मुझे छोड़ देगा तो मेरे पास पैसे नहीं आएंगे, मैं गरीब हो जाऊंगा, या कुछ भी आप सोचते हैं कि इसने ये मुझे नहीं दिया तो मेरा क्या होगा। आपका कुछ भी नहीं होगा, आपका वही होगा जो गॉड चाहता है, ऊपर वाला चाहता है। इसलिए किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना आपको और अपनी मुश्किलों को खुद हल करना है, बजाय दूसरों के सोचने के कि वो मेरी मुश्किल आके हल करेगा। कोई भी आपकी मुश्किल आके हल नहीं करने वाला है। आपको अपनी मुश्किल खुद दूर करनी है और खुद समझना है अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को, कैसे अपनी पर्सनैलिटी को आपको डेवलप करना है, आपको कौन से रास्ते पे जाना है, आपको सब समझना है खुद से। और ख़ुद से ही एक एक्शन लेना है अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी आगे की लाइफ आपको कैसे बितानी है उसके लिए। वरना आप पढ़ के ऐसे ही पड़े कहीं रोते रहेंगे किसी कोने में बैठ के और कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं है। और अगर कोई साथ दे भी रहा होगा तो वो सिर्फ झूठ मूठ दे रहा होगा, क्योंकि सच्चा साथ तो आजकल इस ज़माने में कोई भी नहीं देता है। फ्रेंड, दोस्तों मेरे, इस बात को आप समझिए कि कोई भी अपना सच्चा दोस्त नहीं होता है। सच्चे दोस्त सिर्फ ईश्वर है और आप खुद हैं, उसके अलावा कोई भी सच्चा दोस्त नहीं है इस दुनिया में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, ताकि मैं आपको ऐसी अच्छी और आपको जानकारी दे सकूं। आपकी परेशानियां जो हैं आप मुझे कमेंट करें, मैं उसके ऊपर भी बात करूंगी। जो भी आपकी परेशानी होगी मैं उस पर भी बात करना चाहती हूं, आपकी ट्रबल को दूर करना चाहती हूं। बस आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे इस चैनल को। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मैं आपको, सब्सक्राइब करने के बाद अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तभी तो मैं आपको प्रॉब्लम को दूर कर पाऊँगी दोस्तों। इसलिए सबसे पहले आप अपनी प्रॉब्लम को कहें, बताएं मुझे, दूसरों से शेयर करें, ऐसे लोगों से शेयर करें, मेरे जैसे दोस्तों से शेयर करें, ताकि वो हम आपको मोटिवेट कर सकें और आपको बता सकें कि आपको आगे क्या करना है। मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्योंकि मैं ऐसे ही कितने ही लोगों को मोटिवेट कर चुकी हूँ, कितने लोगों ने अपनी ज़िंदगी आसान कर ली है। तो अब मैंने इसलिए चैनल स्टार्ट किया है कि मैं आप लोगों तक के संपर्क कर सकूँ और आप लोगों की भी परेशानियों को दूर कर सकूँ। क्योंकि किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि तुम बहुत अच्छा समझाती हो, तुमने मेरी लाइफ बदल दी। तो मैं अब चाहती हूँ कि मैं आप लोगों की भी लाइफ बदल दूँ और आप लोग की आने वाली मुश्किलों को दूर करूँ। क्या पता मेरे दिमाग में ये बात किसी गॉड नहीं डाली हो कि शाज़िया तुम ऐसा करो तो आप तुम्हारे दोस्तों की और जो लोग दुखी हैं, संसार में इतना दुख है, उनका दुख दूर हो जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी बातें पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें। और फिर अब दूसरे वीडियो में आपको मैं मिलूँगी आपकी एक नई समस्या के साथ। जब तक के लिए गुड बाय। अपना बहुत सारा ध्यान रखें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कीमती हैं।